वक्त की बड़ी खबर के साथ उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। तो बता दें आपको 9 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं। उससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को लिखी गई है चिट्ठी। वोटर की आईडी चेक ना करे पुलिसकर्मी, ये बात कही गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। पोलिंग ऑफिसर ही चेक करे आईडी। पहले भी मुस्लिम महिलाओं को डराया गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बात कही गई। विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए सोमवार शाम 5 बजे चुनावी प्रचार थम गया है। अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिख दी है। इस चिट्ठी में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मतदान के दौरान मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग ना की जाए। मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार मतदान अधिकारी के पास है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग किया और सपा समर्थकों, खासकर मुस्लिम महिला मतदाताओं को डराकर उनके बुर्के उतरवा दिए गए। इसके बाद मतदाताओं को मतदान केंद्रों से बिना मतदान किए ही लौटना पड़ा। इससे मतदान प्रतिशत में गिरावट आई, ये बात कही गई समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी चिट्ठी में। तो बुर्का हटाने पर महिला वोटर डर जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह बात कही गई। वोटर की आईडी चेक ना करे पुलिसकर्मी, मतदान अधिकारी वोटर की आईडी चेक करें, पोलिंग ऑफिसर ही चेक करें, उनके पास इसका अधिकार है, यह बात कही गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। बुर्का हटाने पर महिला वोटर डर जाती हैं। तो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में। उससे पहले चुनाव आयोग को ये चिट्ठी समाजवादी पार्टी की क्या मांग है, एक बार फिर आपको बताते हैं। वोटिंग के दौरान महिलाओं के बुर्के की मांग ना हो, महिलाओं का बुर्का ना हटाया जाए, पुलिस को आईडी जांच करने का अधिकार नहीं, मतदान अधिकारी को ही जांच का अधिकार है। लोकसभा चुनाव में पुलिस ने महिलाओं की आईडी चेक की थी। मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को हटाकर उन्हें डराया गया, बिना वोट डाले ही वो वापस लौट गई। धीरज त्रिपाठी मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। धीरज, 20 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। उससे पहले समाजवादी पार्टी की ये मांग, चिट्ठी लिखी गई है इलेक्शन कमीशन को कि आईडी चेक ना करे, बुर्के ना हटवाए जाए मुस्लिम महिलाओं के। जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पर उपचुनाव है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं जो बुर्का पहनकर मतदान करने जाती हैं, उनके बुर्का हटाकर जांच की जाती है और कई बार उन महिलाओं को वापस कर दिया जाता है आईडी चेक करने के नाम पर। अब समाजवादी पार्टी ने उन्हीं घटनाओं का सबक लेते हुए स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी को जो फीडबैक मिला था कि प्रशासन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकता है, उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो पुलिसकर्मी है उन्हें किसी भी मतदाता के मतदाता पहचान पत्र से संबंधित जो 8 प्रकार के पहचान कार्ड हैं उनकी जांच करने को उन्हें अधिकार न दिया जाए। मतदाता पहचान पत्रों की जो जांच का अधिकार मतदान अधिकारी यानी बीएलओ स्तर के अधिकारी जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके स्तर पर जब मतदान की प्रक्रिया पूरी होती है मतदान बूथ के अंदर, वह लोग करें। पुलिसकर्मी किसी भी स्तर पर किसी भी 9 विधानसभा सीटों पर किसी भी मतदान केंद्र पर जो वोट डालने वोटर्स हैं उनके कार्ड देखे ना जाएं। यह समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं जो बुर्के पहनकर मतदान के लिए जाती हैं उनके बुर्के की जाँच ना की जाए। जिस समाजवादी पार्टी को डर है कि प्रशासनिक मशीनरी दुरुपयोग कर सकती है, मतदाताओं को बाहर कर सकती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने पिछली घटनाओं का सबक लेते हुए इस प्रकार का पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग की तरफ से मांग की है। जी धीरज, निर्वाचन आयोग से तो मांग कर दी है समाजवादी पार्टी ने, लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह की हरकतें की गई थी, महिलाओं के बुर्के हटाए गए थे और तमाम महिलाओं को वापस तक भेज दिया गया था। इस तरह की शिकायतें मिली होंगी समाजवादी पार्टी को, तभी ये शिकायत की गई है चुनाव आयोग से।
जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने जब लोकसभा चुनाव में उसे कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, तो समाजवादी पार्टी ने बाकायदा सभी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है लोकसभा चुनाव के जो प्रभारी बनाए गए थे उनके स्तर पर उन्होंने एक समीक्षा बैठक की थी और उस बैठक में यह बात निकल कर सामने आई थी कि तमाम मतदान केंद्रों पर मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं उनके बुर्के की जांच की गई, मतदाता पहचान पत्र की जांच की गई और कई बार उनकी तरफ से आरोप लगाया गया था कि जो महिलाएं हैं उन्हें जांच के आधार पर उन्हें वापस कर दिया गया, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इसके अलावा जो मुस्लिम समाज के अन्य लोग हैं उनके मतदाता पहचान पत्र की जांच की गई, जो 8 प्रकार के मतदान करने के लिए जो वोटर आईडी कार्ड होते हैं उनकी जांच की गई और पुलिस कर्मियों के स्तर पर ही उन्हें मतदान केंद्र से बाहर कर दिया गया। यह समाजवादी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप निर्वाचन आयोग और तमाम जिलों के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उनके ऊपर लगाए गए थे। धीरज चले, फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में